मैं हूं पारिस और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। बच्चों को भूखा मार दूं क्या? हाँ मार दे, मैंने अपनी आंखों से देखा, तेरी माँ तो लोगों के साथ जाते हैं। माँ बाप के दरमियान लड़ाई और चपकलिश का सबसे ज्यादा असर औलाद पर पड़ता है। मैं काम पर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। मुझे अब्बा ने सब कुछ बता दिया, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हो। शब्बीर का कहना है कि खान की जिंदगी एतमाद और भरोसे से चलती है, लेकिन बाज घराने ऐसे होते हैं जिनमें एक दूसरे पर भरोसा और यकीन न होने की वजह से तरह तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में घरेलू जिंदगी तेजी से बर्बाद होने लगती है। माँ बाप के दरमियान लड़ाई और चपकलिश का सबसे ज्यादा असर औलाद पर पड़ता है। मैं हूं पारिस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। सलीम और उसकी बीवी में लड़ाई हो रही थी और उनके बच्चे दूसरे कमरे में सहमे दुबके हुए पड़े थे। बच्चे अभी भी भूखे सोए, कुछ फिक्र है आपको? तो क्या करूं, कहाँ से लाऊं? काम धंधा नहीं है, महंगाई देख रही कितनी हो गई है। तो क्या करें, बच्चों को भूखा मार दूं क्या? हाँ मार दे, जान छूटे मेरी बच्चों से, बच्चों को मार दूं। उधर शब्बीर ने देखा कि बड़ा 10 साला बेटा सावन 4-5 छोटे भाई बहनों को खामोश रहने का इशारा कर रहा था। ना जालिम बाप मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ना खुद कुछ करते हो ना मुझे करने देते हो। मैंने तुमसे बोला मैं बंगलों में जाके झाड़ू बर्तन कर लेती हूँ, कम से कम अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी तो खिला सकूंगी। जा ना, किसने रोका, जा। मैं चली जाती हूँ लोगों की गुलामी करने और तुम ये सुकून से बैठे रहो। देख मेरा दिमाग खराब नहीं कि दफा हो यहाँ से, जा। और जब उसे लगा कि माँ बाप में से कोई उधर आने वाला है तो वो भी सब बच्चों के साथ दुबक कर सोने की अदाकारी करने लगा। गुलामी करने के लिए दिमाग खराब कर दिया। नादिया झुंझला कर उठी, लाइट बंद की और खामोशी से बच्चों के पास जाकर लेट गई। जब उसे महसूस हुआ कि बड़ा 10 साला बेटा जाग रहा है तो उसने उसे प्यार किया। बेटा तुम सोए नहीं ना अभी तक? जी माँ। भूख की वजह से नहीं आ रही? नहीं तो। तुम देखना तुम्हारी मम्मा कल से काम पर जाएगी, तुम लोगों के लिए खूब सारी चीजें लेकर आएगी खाने पीने की। माँ पापा क्यों चीख रहे थे? वो लड़ रहे थे ना आपसे? नहीं बेटा छोड़ो उन्हें, उनका तो काम ही यही है। चलो अब तुम सो जाओ शाबाश, और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना, ठीक है? सलीम और नादिया की 15 बरस पहले शादी हुई थी। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा सावन 10 बरस का था। सलीम मुबैना तौर पर कामकाज नहीं करता था, गुस्से का तेज था और शकी मिजाज भी था। हालात से मजबूर होकर नादिया ने बंगलों में काम करना शुरू किया तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी और कपड़े मिलने लगे, लेकिन शौहर बीवी पर शक करने लगा। शब्बीर ने देखा कि नादिया झाड़ू पोछे से फारिग होकर किचन में धुले हुए बर्तन रख रही थी कि उसे मालिकन ने आवाज दी। नादिया काम खत्म हो जाए तो मेरे पास आना। नादिया ने जल्दी से अपने दुपट्टे से हाथ साफ किए और मालिकन के सामने पहुंच गई। जी बेगम साहिबा। नादिया ये थैले में कुछ कपड़े हैं, ये तुम ले जाना, मेरा ख्याल है तुम्हारे बच्चों के आ जाएंगे। अच्छा, और फ्रिज में कुछ खाना रखा है, जाते हो वो भी ले जाना, ठीक है? काम खत्म हो गया तुम्हारा? जी बाबा। अच्छा रुको, सुनो, जो बात करनी थी वो तो मैं भूल ही गई। कल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, दावत है, घर में बताकर आना। अगर देर सवेर हो जाए कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगी। जी ठीक है। नादिया ने कपड़ों का थैला उठाया, किचन से खाना निकालकर एक थैले में भरा और दरवाजे से बाहर निकल गई। अब नादिया के बच्चे मुनासिब कपड़े पहनने लगे थे और उनको अच्छा खाने को भी मिल रहा था, और तो और मालकन के दिए हुए खिलौनों से भी बच्चे खेलने लगे थे। दूसरी तरफ नादिया का शौहर ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसकी बीवी पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही थी। अब उसे तरह तरह के ख्याल और वसवसे सता रहे थे। शब्बीर ने देखा कि नादिया का शौहर शुकूक व शुबहात में मुब्तला था और कहीं ख्यालों में खोया हुआ था। उसने अपनी फर्जी कहानी में देखा, जब उसकी बीवी ने बंगले की घंटी बजाई तो दरवाजा मालिकन के बजाय मालिक ने खोला था। अरे आ जाओ आ जाओ, आज तुमने बड़ी देर कर दी आने में। जी साहब। अरे आ जाओ। ऐसा करो मेरे लिए कप चाय बनाकर ले आओ। बाई जी तो हमारी है नहीं, आ जाएंगी शाम तक। लेकिन अरे अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है।
जी। नादिया खामोशी से किचन में गई, 2-4 बर्तन धोने के साथ चाय चढ़ा दी और फिर सलीके से चाय का कप लेकर मालिक के पास पहुंच गई और मेज पर रखकर वापस आने लगी तो मालिक ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी तारीफ कर दी। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। वैसे नादिया, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अब 6 बच्चे हैं मेरे। शौहर क्या करता है तुम्हारा? साहब वो कोई कामकाज नहीं करता। ओह, अच्छा अच्छा। ऐसा करो, मेरा बटवा ला के देना सामने से। जी। ऐसे करो, ये रख लो। अरे बच्चों के लिए कोई चॉकलेट वगैरह ले जाना, रख लो, कोई बात नहीं। वैसे चाय तुमने बहुत अच्छी बनाई थी। शुक्रिया। नादिया ने खामोशी से नोट लेकर रख लिया और कुछ कहे बगैर किचन में काम करने लगी। नादिया का शौहर अपनी फर्जी कहानी की सोच से बाहर निकला तो उसकी नजर एक कीमती खिलौने पर पड़ी जिससे उसके बच्चे खेल रहे थे। गुड़िया, ये खिलौना किसने ला के दिया तुमको? भैया अम्मा लाई थी। अम्मा लाई थी? सलीम के माथे पे परेशानी के आसार उभरे और वो अपनी बीवी को फोन करने लगा जो काम पर गई हुई थी। नादिया ने फोन नहीं उठाया तो सलीम का शक और बढ़ गया। नादिया और सलीम के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही थी और एक दिन तो उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि उसकी बीवी मुबैना बदकिरदारी से पैसे कमा रही थी। हुआ ये कि सलीम ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे और नादिया अभी तक काम से वापस नहीं आई थी। सलीम ने नादिया को फोन किया तो उस वक्त वो मालिक के साथ गाड़ी में घर आ रही थी। नादिया ने जैसे ही फोन पर हेलो कहा तो उसी वक्त मालिक ने भी नादिया से दाएं या बाएं मुड़ने का पूछा। ये आवाज सलीम के कान में पड़ी तो वो आग बबूला हो गया। हेलो, हाँ हाँ बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। कहाँ मुड़ रहे हैं? यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। नादिया ने जैसे ही फोन पर हेलो कहा उसी वक्त मालिक ने भी नादिया से दाएं या बाएं मुड़ने का पूछा। ये आवाज सलीम के कान में पड़ी तो वो आग बबूला हो गया। हेलो, हाँ हाँ बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। कहाँ मुड़ रहे हैं? अरे मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। फोन कटने पर सलीम का गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसने खिड़की खोल ली और नादिया की राह तकने लगा। इसी दौरान मालिक ने उसे दरवाजे पर उतार दिया। चली जाओगी? अच्छा, वो डिग्गी से अपना खाना वगैरह ले जाना, ठीक? जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं निकाल लेती हूँ। मालिक ने डिग्गी खोलकर खाना निकालकर नादिया को दिया और उसके साथ ही इजाफी मजदूरी के 500 रुपए भी उसे थमा दिए। ये सारे मंजर नादिया का शौहर देख रहा था। इस वाक़े के बाद नादिया के शौहर ने अपनी बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दी। 10 साला सावन समेत 3 बेटे अपने पास रख लिए जबकि नादिया 2 बेटियों और 1 बेटे को लेकर चली गई। 10 साला सावन की समझ में नहीं आ रहा था कि मां क्यों चली गई थी। 10 साला बच्चा माँ के बगैर न सिर्फ परेशान था बल्कि उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। घर में तोड़फोड़ करने लगा था, बाप से भी जबान चलाता था। एक दिन सावन का बाप घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक थैला था। उसने बेटे को आवाज दी तो सावन ने मुड़कर नहीं देखा, हालांकि वो सामने ही था। मेरी माँ वाला नहीं है, मुझे उसके पास जाना है। उसके पास जाएगा तू? अबे आज के बाद पुलिस का नाम नहीं है, तुझे तेरी माँ दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। खाना पकड़, खा। नहीं खाना, मुझे खाना। सावन ने बाप के हाथ से खाने का थैला छीनकर फेंक दिया और भागने लगा तो बाप ने उसे दबोचकर पलंग पर दे मारा। जब नादिया के साबिक शौहर ने देखा कि बेटा बागी हो रहा है तो उसने उसे मां के खिलाफ करने के लिए प्यार मोहब्बत का ड्रामा रचाना शुरू कर दिया और बेटे को यकीन दिला दिया कि उसकी मां बदचलन थी। शब्बीर ने देखा कि सावन बाप के सामने खामोशी से गर्दन झुकाए बैठा था और बाप मक्कारी से रो रहा था। बेटा, तेरी माँ के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, मगर मैं क्या करता।
محلے والے بڑی الٹی طرح کی باتیں کرتے تھے تیری ماں کے لیے. محلے والوں کی بات نہیں بیٹا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تیری ماں کو لوگوں کے ساتھ جاتے ہوئے. تو ابھی بچہ ہے بیٹا, جب بڑا ہوگا تو لوگوں کے تانوں کو تو سہ نہیں سکے گا. تیری ماں بری نہیں تھی بیٹا, لیکن تیری اس کم وقت خالہ نے تیری ماں کو بگاڑ دیا. تجھے میری بات تو یقین نہیں نا بیٹا؟ تو ٹھیک ہے, تو خود اپنی ماں کا پیچھا کر اور جا کے دیکھ کہ وہ کہاں کس کے ساتھ جاتے ہیں. ایک گلاس پانی پلا دے بیٹا. ساون خاموشی سے اٹھا اور گردن جھکائے جھکائے باپ کو پانی دے دیا. بیٹے کو ماں کے خلاف کرنے کا نسخہ کام آ گیا. ساون کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے کہیں اس کی ماں نظر آئے تو اسے گولی مار دے. پھر اس نے ماں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ساون کی ماں بنگلے پر کام کرنے کے لیے پیدل جا رہی تھی. وہ برقعے میں تھی. اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو اس کا اپنا بیٹا تھا. ماں نے لپک کر بیٹے کو گلے سے لگانے کی کوشش کی. تجھے ابا نے مارا ہے کیا؟ نہیں تو اچھا چل, میں کام پر جا رہی ہوں, تو میرے ساتھ چل. ویسے بھی بیگم صاحبہ تجھے بہت یاد کر رہی ہیں. نہیں اماں, تم جھوٹ بولتی ہو, تم کام پہ نہیں جاتی. تو پھر کہاں جاتی ہوں میں؟ مجھے ابا نے سب کچھ بتا دیا. تم پتہ نہیں کہاں جاتی ہو. کیا؟ ارے میری بات تو ساون یہ کہہ کر تیزی سے واپس دوڑتا چلا گیا اور ماں دل پکڑ کر رہ گئی. باپ نے 10 سالہ بیٹے کو ماں کے خلاف اتنا بھڑکا دیا تھا کہ ایک دن اس نے باپ کی پستول نکالی اور برقع اوڑھ کر ماں کو مارنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. شبیر نے دیکھا کہ ساون کی ماں اور اس کی خالہ دونوں برقعے میں تھی. ساون خود برقعے میں ان کا پیچھا کر رہا تھا. پھر شبیر نے گولی چلنے کی آواز سنی اور ساون کو وہاں سے بھاگتے دیکھا. 10 سالہ بیٹے نے اپنی ماں کی جان لے لی تھی, جبکہ اس کی خالہ شدید زخمی ہوئی تھی. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ساون کو گرفتار کر لیا تھا. باپ بھی پکڑا گیا تھا. اس المناک واقعے کو پولیس کی زبانی بھی سن لیجئے. یہ خاندانی رنجش اور والدین کی جو آپس میں چپ کلش ہے وہ اس حادثے کا موجب ہے. 10 سال کا بچہ تھا, 10-12 سال کا. والدہ جو ہے اس کی 38 سال عمر ہے, 38 ایئرس. اس نے اس ملزم بچے کے والد یعنی کہ سلیم اپنے خامند کے خلاف اپنی بیٹی کے ریپ کا مقدمہ درج کرایا. تو جو عدالت میں جا کے بچی نے بیان دیا جس پہ وہ ڈسچارج ہے, اس شخص نے پلان کر کے اسے ہی ریورس کیا ہے. اسی کی اولاد کو جس طرح اس نے اپنی بیٹی کو استعمال کیا, اس نے اپنے بیٹے کو اپنے دوست کے ساتھ پروگرام بنا کے اس کا ذہن پختہ کر کے اسے بریف کر کے اسے اس بات پہ ابھارا کہ اس کی والدہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, اور مجبور کر دیا اور برقع پہنا کے اسے یہاں تک چھوڑ کے گیا. وہ ویٹ میں رہا, پسٹل اس کے پاس تھا. اس نے بڑے ماہرانہ انداز سے, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں, بڑے ماہرانہ انداز سے وہ فائرنگ کی. اور وہ ایک ساتھ اس کی بہن تھی, اس کے ہاتھ پہ بھی فائر لگا. وہ بھاگ گئی ہے, ورنہ شاید اسے بھی مار دیتا. ایک چھوٹا بھائی تھا اس کا 4 سال کا, وہ اس کے پاس ہی رہا. والدہ کو اس نے فائر مارا, ایٹ دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. شبیر نے گوجرانوالہ میں 10 سالہ بیٹے کے ہاتھوں سگی ماں کے قتل کو المناک واقعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بچہ ہر لحاظ سے بے قصور ہے, کیونکہ واقعے کا ماسٹر مائنڈ مبینہ طور پر اس کا باپ تھا, یا پھر وہ حالات تھے جس نے بچے کی نفسیات کو برباد کر کے رکھ دیا تھا اور اسے ایسا بھیانک کام کرنا پڑ گیا. وہ آیا, اس نے اپنی ماں کے کلیجے میں فائر مارا, اس کے بعد پھر اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کے ساتھ میں فائر. دیکھتے رہیے, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے گا. شبیر نے خانے وال میں ایک ایسے خاندان کو دیکھا ہے جو اپنے گھر کے ایک فرد کے اچانک غائب ہو جانے پر سراپائے احتجاج بنا ہوا تھا. 50 سالہ اشفاق بلوچ غیر شادی شدہ تھا اور علاقے میں پکوڑوں اور سموسوں کی دکان لگاتا تھا. میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے
शब्बीर तो देखेगा। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं खानेवाल के नवाही गांव 14 आर बाटियां वाला के हैं, जहां 50 साल मेहनतकश अशफाक के अहले खाना और महल्ले वाले अशफाक की बरामदगी के लिए एहतजाज कर रहे थे। शब्बीर ने जब लोगों से पूछा तो पता चला अशफाक जो गैर शादीशुदा था, अरसे दराज से पकौड़े और समोसे बेचता था कि एक दिन अचानक गायब हो गया। पुलिस ये कहकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर रही है कि ये केस उनके इलाके का नहीं है। मोहम्मद अशफाक किस तरह लापता हुआ, इसके बारे में शब्बीर को जो कुछ पता चला था उसकी ड्रामाई तश्कील कुछ इस तरह से है। एक दिन अशफाक हस्ब मामूल पकौड़े तलने और बेचने में मसरूफ था कि उसका एक बेतकल्लुफ दोस्त भी वहां आ गया जो अशफाक से छेड़खानी कर रहा था। अशफाक भाई शादी कर लो, जिंदगी भर ये पकौड़े तलते रहोगे क्या? अबे यार कैसी बातें कर रहा है यार, अपने हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है यार। अशफाक भाई देर हो रही है, कब से बातों में लगे हुए, पकौड़े दे दो 50 के। अबे नजर नहीं आ रहा क्या तुझे? अंधा है क्या? देख नहीं रहा क्या कढ़ाई के अंदर घुस जाऊं? सब्र कर, दे भाई, दे इसको, दे पैसे दे। नाराज क्यों होता है भाई? अशफाक भाई की शादी होने वाली है। अशफाक भाई कोई बेवा नानी दादी मिल रही है क्या? इंसान का बच्चा बन दूंगा मिला के, अपना काम कर, चलो निकल यहाँ से, चल। दादी मिल गई, नानी मिल गई, बकवास कर रहा है। अबे भाई सुबह से अशफाक भाई का मत्था घुमा हुआ है और तू जल्दी जल्दी करे यार। ये ले पकड़ समोसे, निकल। अशफाक भाई ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो अनवर मिस्त्री बता रहा था कि कोई लमडिया फोन करती है तुमको रात को। तो यार क्या हो गया तेरे को? धंधे का टाइम है यार, ध्यान दे, देख इतने गाहक खड़े हुए, बिला वजह की बातें कर रहा है, बिला वजह की यार। दोस्त की मौजूदगी में अशफाक का फोन बजने लगा। उसने एक नजर फोन पर डाली और फिर दोस्त के हाथ में करछा थमा दिया। मैं कह रहा था ना कोई करती है फोन तुम्हें और तुम मुझसे छुपा रहे हो। अबे बात सुन यार, वक्त जरा 2 मिनट में भी आया यार। दोस्त ने पकौड़ों का इंतजाम संभाल लिया और अशफाक एक तरफ होकर बात करने लगा। ये कोई औरत थी जो अपना नाम नसरीन बताती थी। अशफाक और मुबैना नसरीन नामी औरत के दरमियान काफी दिनों से टेलीफोन पर बातचीत हो रही थी और अशफाक उस औरत के इश्क में दीवाना था जिसे उसने अभी तक देखा तक नहीं था। एक दिन अशफाक और मुबैना औरत नसरीन फोन पर बात कर रहे थे और अशफाक उससे वीडियो कॉल का मुतालबा कर रहा था। देख भाई अब ऐसे नहीं चलेगा भाई, अपनी शक्ल तो दिखा दे। वीडियो कॉल करूँ तुझे? वीडियो कॉल। उधर नसरीन जो चेहरे को ढांपे हुए थी किसी कॉलेज की लड़की से मुशाबे लग रही थी। अशफाक तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर सकती, घर में सब होते हैं। अच्छा अपनी तस्वीर तो भेज दे। भेज दूंगी लेकिन अभी नहीं। तुम क्या मुझसे बस फरमाइशें करते रहते हो? जो मैंने फरमाइश की उसका क्या? और दावा करते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते। जाओ, मैं अब तुम्हें कोई फोन नहीं करूंगी। ना ऐसा मत करना, दिल टूट जाएगा मेरा। देख असल में दुकान पे इतना रश होता है ना, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। तेरा आज पक्का वादा, तुझे मैं आज मोबाइल लाजमी भेजूंगा। लेकिन भेजूंगा? अरे तेरा कोई अता पता तो है नहीं। अरे आस पास ही रहती हूँ, तुम जब खरीद लो ना तो मुझे फोन कर देना, मैं अपने कजन को भेजूंगी निशानी बताकर, तुम उसको दे देना, मुझे मिल जाएगा। तुम्हारा कजन पूछेगा नहीं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है? ये तुम उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? ये मेरा मसला है ना, और अगर पता चल भी गया तो कह दूंगी कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। क्या? लेकिन घबरा गए ना, नहीं कर सकते शादी। कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगी। एक बेवफा इंसान मेरा दिल तोड़कर चला गया। बस रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारा फोन, अपने पास ही रखो। अल्लाह हाफिज। नसरीन, अरे हेलो नसरीन। नसरीन ने अचानक फोन कर दिया। अशफाक पागलों की तरह उसके नंबर पर कॉल करता रहा लेकिन नंबर बंद था। नसरीन नामी मुबैना लड़की अपनी मर्जी से राब्ता खत्म कर देती थी और जब जी चाहता था अशफाक को फोन कर लेती थी। नसरीन की सदा ने अशफाक को उसका दीवाना बना दिया था। उसका दिमाग मुबैना नसरीन के कंट्रोल में था, उस पर इश्क का भूत सवार था और वो अपनी जमा पूंजी नसरीन पर बेदरेग लुटा रहा था। सुबह होने वाली थी। अशफाक का बड़ा भाई जो किसी मस्जिद में मुअज्जिन था घर में वुजू कर रहा था। अरे अशफाक तो अभी तक जाग रहा है, चल नमाज पढ़ने चल, नमाज का टाइम हो गया। हाँ भाई वो रात को नींद नहीं आई तो आपको बताया नहीं, मेरी रिश्ते की जो है बातचीत चल रही है। देखे ना भाई इतनी उम्र हो गई है, मैं भी सोच रहा हूँ कि अब शादी कर ही डालूं। वाह भाई वाह, शादी की बात चल रही है, भाई को पता भी नहीं। अच्छा मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, वापिस आकर फिर इस मौजू पर बातचीत करेंगे।
भाई तो मस्जिद चला गया और अशफाक फोन लेकर बाहर टहलने लगा। अचानक उसी नसरीन का फोन आ गया। अशफाक, देखो कोई सवाल मत करना, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। अच्छा बात सुनो, तुम इसी वक्त नहर के पास जो पार्क है ना, वहाँ आ जाओ। मैं भी चुपके से आती हूँ, हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मगर वो, अरे अगर मगर कुछ भी नहीं, बताओ तुम आते हो कि नहीं? हाँ ठीक है, आता हूँ भी आता हूँ। अशफाक को घर से गायब हुए 2 दिन गुजर गए थे तो उसके बड़े भाई को फिक्र लाहक हुई। अभी वो थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा ही था कि उसे एक कॉल मौसूल हुई। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारा भाई मेरे पास है। कौन हो भाई तुम? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन हो? ज्यादा सवाल मत करो, भाई की जिंदगी चाहते हो तो 60 लाख का इंतजाम करो, फिर हम फोन करके बताएंगे कि क्या करना है। पुलिस को बताने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अरे बात तो सुनो भाई, कौन हो तुम भाई? बात तो सुनो मेरी, कौन हो? हेलो हेलो। फोन बंद हो चुका था। शब्बीर ने देखा कि अशफाक का भाई थानों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन हर जगह उसे ये कहकर टरसाया जा रहा था कि ये दूसरे थाने का केस है। पुलिस के रवैये से मायूस होकर अहले महल्ला और अशफाक के खानदान वालों को एहतजाज करना पड़ा। अशफाक को लापता हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, लेकिन आज तक वाकये की FIR दर्ज नहीं हुई। ये है अशफाक के अहले खाना जो पुलिस से मदद मांग रहे हैं। मेरे भाई चंद दिन से गायब हो गया है और अचानक उसका नंबर बंद हो गया है और कुछ दिन के बाद उसके नंबर ऑन हुआ है। उन्होंने बोला है कि मेरे पास अगवा के उन्होंने कहते नहीं मार देंगे। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे, मेरे पास इतनी डिमांड नहीं है। वो बहुत गरीब बंदा था जी, वो समोसे पकौड़े बनाता था, अपना कारोबार करता था। उसको एक लड़की की तरफ से फोन आते थे, उसको शादी का झांसा देकर उसने बुलाया है। अब वो गायब है। अब उसके वर्षा को जो है ना 50 लाख की वो डिमांड करते हैं कि हमें 50 लाख रुपए दो तो फिर हम इस बंदे को छोड़ेंगे। लिहाजा आला हुकाम से मेरी अपील है कि मेहरबानी करके गरीब शख्स की हेल्प की जाए और उसको बाजियाब कराया जाए। शब्बीर का कहना है कि पुलिस फौरी तौर पर वाकये की FIR दर्ज करे और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करे और अशफाक को बरामद करे। अशफाक का माजरा जानकर शब्बीर ने लोगों से, खास तौर पर नौजवानों से कहा है कि वो किसी अजनबी औरत से बात करते वक्त बहुत एहतियात करें, क्योंकि ये धोखे और फरेब से समाज दुश्मन अनासिर लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बच्चे दिलदार होते हैं, मासूम होते हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं, वालिदैन की आंख का तारा और कलेजे की ठंडक होते हैं। ऐसा ही एक बच्चा ओकाड़ा में भी शब्बीर ने देखा था, जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 7 बरस थी और उसने स्कूल जाना शुरू किया था। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने बच्चे के वालिदैन को उजाड़ कर रख दिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मोहम्मद अब्बास घर आया तो उसकी बीवी के पास 2-3 महल्ले वालियां बैठी हुई थी। अरे खाने को रहने दो। अरे भाई बाजी, आज कैसे चक्कर लगा लिया आपने? अरे भाई कमेटी का हिसाब किताब करना था, इसलिए आई थी। अच्छा, वो नजर नहीं आ रहा आपका बेटा अकील कहाँ है भाई? वो तो पता नहीं कहाँ उड़ा उड़ा फिरता है, बस दुआ करो उसकी कहीं नौकरी लग जाए। हाँ इंशाल्लाह लग जाएगी। अच्छा भाई ये बताओ, ये अली हसन कहाँ है अपना? बाप ने दरवाजे से बाहर जाकर अपने 7 साल बेटे अली हसन को पुकारा, जो बच्चों के साथ खेल रहा था। अरे भाई अली हसन, अरे बेटा अली हसन, अरे मेरा बच्चा आ गया मेरे पास, इधर आजा, शाबाश। कहाँ घूम रहे भाई? अब हम अल्लाह हाफिज। औरत ने बच्चे का गाल नोच कर चली गई और बाप ने बेटे को गोद में उठा लिया। अच्छा वैसे ये बताएं, आपने खाने का मना क्यों किया? अरे भाई खाना भी खा लेंगे, मेरी बात सुनो। अगले महीने कमेटी खुल रही है हमारी, तो क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोले परचून की, क्या ख्याल है? कह तो आप सही रहे, लेकिन अरे अभी तो आपके पाँव में चोट है और फिर आप खुद इतना बिजी रहते हैं, शॉप पे कौन बैठेगा? ओहो, बाजी क्या कह रही थी कि उनका बेटा बेरोजगार घूम रहा है। अरे क्यों ना उसी को लगा दे वहाँ पर। लड़का भी ठीक ठाक ही है ना? चलिए देखते हैं। अब ये बताएं, चाय तो पियेंगे ना? चाय भी नहीं पियेंगे? हाँ हाँ भाई चाय तो पिला दो। तुम भी पियोगे चाय? अरे भाई यही ला दो बस। चलिए मैं चाय। हाँ शाबाश, मैं कुछ बातें कर लूँ बच्चे से। ये बताओ तुम पूरे दिन घूमते कहाँ रहते हो?
अकील मोहम्मद अब्बास के पड़ोसी का बेटा था और दोनों घरानों का एक दूसरे के घर आना जाना था। अकील काफी अरसे से बेरोजगार था, जबकि उसका एक दोस्त इरशाद भी कोई कामकाज नहीं करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरशाद किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था और उसका दोस्त अकील उसकी सारी बातें सुन रहा था। अबे ओ, बंद कर इसको। चलो खुदा हाफिज़। अबे यार क्या कर रहा है? सुन लिया होगा उसने। हाँ तो सुन ले, मैंने भी सब सुन लिया है। क्या बोल रहा था तू उसे? भगा कर ले जाएगा। चल फर्ज किया तूने उसे भगा लिया, रखेगा कहाँ पर? मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक तो पैसा भी नहीं है, ऊपर से रखने की जगह भी नहीं। किसी बैंक में डाका डाल, यही हाल है इसका। होश में है तू? वैसे आइडिया बुरा नहीं है तेरा। अच्छा सुन, मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन छोड़। क्या छोड़? बोल ना, क्या सोच रहा है? तू होटल पे चल, चाय पीते हैं, वहीं बैठ के बताता हूँ तुझे बात। चल यार चल, मैं मुझे भी दिखा है। चल। अकील और इरशाद पैसे के लिए परेशान थे। अचानक अकील के जहन में एक शैतानी मंसूबे ने जन्म लिया और वो दोनों इसके बारे में सोचने लगे। बात सुन। चलो मैं बाद में बात करता हूं। बोल। कोई अमीर बंदा ढूंढ, अगवा कर लेते हैं। खूब तैयारी की है तूने मरवाने की। अपना और मेरा वजूद देख और फिर बोल, कौन सा हथियार है हमारे पास? अबे हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? किसी को बहला फुसला कर ले जाएंगे और फिर उसके घर वालों से भत्ता मांगेंगे, भत्ता। इतना आसान है बहला फुसला कर? बच्चा सोच, कोई बच्चा, अमीर बच्चा। अमीर बच्चा? अबे कहाँ, अपनी बस्ती में सब गरीब रहते हैं। एक आइडिया है, और उसके लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा भाई। इधर मोहम्मद अब्बास कमेटी निकलने पर परचून की दुकान खोलने का मंसूबा बना रहा था और वो चाहता था कि उसके पड़ोसन का बेटा अकील दुकान पर बैठे। शब्बीर ने देखा कि अकील खाने की एक प्लेट लेकर मोहम्मद अब्बास के घर में दाखिल हुआ तो अब्बास ने उसका खैर मकदम किया। अंकल कैसी तबीयत है, पैर कैसा है आपका? हाँ शुक्र है, पहले से बेहतर है। अंकल खाला जाए? खाला बेटा अंदर ही है। खाला, खाला। हाँ कि कैसे हो, क्या लिया है इसमें? मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, आपके लिए भिजवाई है। बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अकील बेटा, ये बताओ तुम्हारी नौकरी का कुछ हुआ? नहीं अंकल, कहाँ, अब तक परेशान हूँ। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। अलीसन की माँ, अरे बोलो तो बता दूँ सब। अभी कुछ कंफर्म थोड़ी हुआ है, लेकिन चलें, अब ये यहाँ पर है तो पूछ ही लें इससे। अच्छा बेटा बैठो। जी अंकल। 7 साला अली हसन के बाप ने अकील को बताया था कि कुछ दिनों बाद उसे कमेटी मिलेगी तो वो परचून की दुकान खोलकर उसे उस पर बिठाएगा। कमेटी का सुनकर अकील की नीयत में ऐसा फुतूर आया कि उसने एक खतरनाक मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। शब्बीर ने देखा कि अकील 7 साला अली हसन का हाथ पकड़कर दुकान की तरफ ले जा रहा था। फिर उसने बच्चे को चिप्स और बिस्किट दिलवाए। इतनी देर में अकील का दोस्त इरशाद भी आ गया। फिर वो तीनों एक मोटरसाइकिल पर नामालूम समत की जानिब जाते दिखाई दिए। 18 साला पड़ोसी अकील ने अपने दोस्त इरशाद की मदद से 7 साला अली हसन को नाहक अगवा किया, बल्कि उसे बेहोश करके कहीं झाड़ियों में छुपा दिया था। और फिर अली हसन के बाप को आवाज बदलकर फोन कर रहे थे कि 4 लाख का तावान दिया जाए, वरना बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। अली हसन के बाप ने फौरन पुलिस से राब्ता किया। फिर पकड़े जाने के खौफ से सफाक नौजवान ने बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने लाश बरामद करके दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। 7 साला अली हसन के सफाकाना कत्ल की खबर ने अली हसन की मां को दहला कर रख दिया था। पूरा घर उजड़ चुका था। जैसे मेरे बेटे को उसने मारा ना, तड़प तड़प के, ऐसे मैं देखना चाहती हूँ उसे भी तड़पता हुआ।
जैसे मेरे बेटे को उसने छुरी के साथ काटा है, ऐसे मैं उसे भी तड़पता देखना चाहती हूँ और मेरी नजरों के सामने, अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ उसको। कि मासूम बच्चे के चेहरे और गर्दन पर छुरियां चलाई गई थी। बच्चे ने फरियाद की होगी, बच्चा डरा होगा, अपनी माँ को याद किया होगा, बाप को पुकारा होगा, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो मुझे 26,000 रुपये की जरूरत थी, तो हमने ना एक दिन पहले ना प्लान बनाया दोनों ने कि मुझे भी पैसों की जरूरत है और उसे भी पैसों की जरूरत थी। उन्हें शादी करनी थी लड़की भगा के। तो उसने फिर मुझे कहा कि करा कोई मोहल्ले वगैरह में है कोई ऐसा बंदा जिसके पास कमेटियाँ वगैरह डलती हैं या किसी की वो कोई पैसों वाला हो। तो मैंने कहा इनकी कमेटियाँ खुली हुई हैं। तो फिर हमारा प्लान बना के हम बच्चे को इसको किडनैप कर लेते हैं और पैसे लेके बच्चा वापस दे देंगे। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। उसको टेक्निकली हमने टीम बना के फौरन इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। बंदे आइडेंटिफाई हो गए, रेड स्टार्ट कर दिए बंदों को अरेस्ट करने के लिए। तकरीबन 7 बजे के करीब हमने दोनों बंदे जो है ना वो अरेस्ट कर लिए थे और 9 साढ़े 9 बजे के करीब उनकी प्लांटेशन के ऊपर बच्चे की डेड बॉडी रिकवर कर ली। इसको अगवा करने के बारे में इनसे जब तफ्तीश की गई कि तुमने क्यों किया, तो जो अकील है उसको 26,000 रुपये चाहिए था और दूसरा जो इरशाद है उसने एक लड़की को घर से भगा के शादी करनी थी, तो उस हवाले से उसके अखराजात, उससे निकाह करना था और वो अखराजात के लिए जो है ना उसने ये दरिंदगी का मुजाहरा किया। शब्बीर ने 7 साला मासूम बच्चे के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस अमल से इंसाफ के तकाजे तो शायद पूरे हो जाएं, लेकिन मासूम बच्चे के अहले खाना को जो जख्म लगाए गए हैं उनका इलाज शायद ही कभी मुमकिन हो सके। शब्बीर ने 7 साला मासूम बच्चे के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस अमल से इंसाफ के तकाजे तो शायद पूरे हो जाएं, लेकिन मासूम बच्चे के अहले खाना को जो जख्म लगे हैं उनका इलाज शायद ही मुमकिन हो। शब्बीर को यकीन है कि मकतूल बच्चे की मां की आह कातिलों का हर जगह पीछा करेगी और वो जिंदा रहकर भी और मरने के बाद भी इबरत का निशान ही बना दिया जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।